गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 67वां सर्ग। श्री राम के द्वारा धनुर्भक्त तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों की आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वह अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाले की लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके। लोहे का संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवभूम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिलापति राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यह वही श्रेष्ठ धनुष है जिनका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया हो तथा जो उसे उठाने में समर्थ न हो सके, उन महापरिक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बांध संधारण करने, इस पर इसकी प्रत्यंचा का टंकार कर देने और इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि पुरवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। मुनि महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का ये कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, बस राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा सुनकर श्री राम ने जिसमें वो धनुष था उसने संदूक खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य और श्रेष्ठ धनुष से हाथ लगाता हूँ। मैं उसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसी समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही इस धनुष को कान तक खींचा तो ही वह बीच में टूट गया। टूटते समय ब्रजपात के समान बड़ा भारी आवाज हुआ, मानो जान पड़ा, मानो पर्वत फट पड़ा हो। उसी समय महान भूकंप आया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे वह सब धनुष के टूटने से उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय होकर राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों से देख लिया। महादेव जी का धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंतनीय और आतंकित घटना है। मेरे पुत्री दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके मेरे जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेंगे। कौशिक नंदन, मैंने सीता को विर्ण शुल्क का पराक्रम रूपी शुल्क से प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की है वह आज सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे प्राणों से भी बढ़कर है, अतएव अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। ब्राह्मण, कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाए और विनयपूर्वक वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में ले आए। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें जिनके लिए पराक्रम का शुल्क नियत किया गया है, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुँच गए हैं। इस प्रकार प्रतियुक्त होकर राजा दशरथ के यह शीघ्रगामी सचिव जल्दी ही बुला लाएं। विश्वामित्र ने तथास्तु कर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर
यहाँ का ठीक ठाक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के बालकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।